वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रात के बज रहे हैं 9, साढ़े 9 होने वाले हैं और हस्बैंड जब आए नहीं आने वाले हैं। तो आज करने वाले हैं पूरे बेडरूम की डीप क्लीनिंग। मतलब जैसे ये जो बेड वगैरह है इन सबको पूरा हटा करके उसके बाद इसकी डीप क्लीनिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा इमरजेंसी हो गया। पता नहीं है, ऐसे चूहे की सी स्मेल आ रही है कमरे से और थोड़ा सा मन में एक बहम से बैठ गया कि शायद कोई चूहा वगैरह मर गया है बेड के नीचे। तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क ये है, क्योंकि जो बेड के जितने भी ये किनारियाँ हैं ना, ये पूरा हमने पैक करा रखा है। तो अंदर से सफाई नहीं होती है, थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। तो फिर हस्बैंड जी के आने से पहले फटाफट जो बेड के अंदर से सामान है वो सारा सामान निकाल के और बाहर रख लेते हैं। तो देखिए जी, फटाफट जितने भी कपड़े बेड के अंदर रखे हुए हैं सारे निकाल के बाहर हॉल में रख लेते हैं बेड पे, क्योंकि घर में यहाँ पे सफाई होगी तो यहाँ पे रख नहीं सकते, इसलिए बेड पे हॉल में इसको अच्छे से जचा देंगे ताकि फिर वापस रखने में दिक्कत ना हो। तो ये सारे काम जो होते हैं ये अकेले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो परी नीचे खेल रही है, मेरी छोटी वाली बहनों से खिला रही है। तो यहाँ पे देखो गुड़िया मेरे हमेशा की तरह आज भी मदद करा रही है और वो बहुत मदद कराती है। तो यहाँ पे वो लड्डू को संभाल रही थी, फिर वो खेल रहा था तो फिर वो मेरे हाथ भी उठाने लगी। मैं फटाफट सामान निकाल रही हूँ तो वो फटाफट ले जाके बाहर रख रही है। और इस बेड में आपको जितना भी सामान दिखेगा ना, इसमें ज़्यादातर सामान ऐसे हैं जो मैं पहले सेल करती थी घर से, वो सारे कपड़े हैं। और बाहर वाले दीवार में भी सारे कपड़े ज़्यादातर वह ही भरे पड़े हैं जो मैं पहले सेल करती थी। और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सही बताऊं तो बच्चों के साथ घर के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उस पर कोई कस्टमर आता है तो फिर उन्हें भी अच्छे से अटेंड करना होता है, क्योंकि फिर आप अच्छे से उनको दिखाओगे नहीं तो फिर वो सामान लेंगे नहीं। फिर बच्चों के परी की भी स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो बच्चों को टाइम से उठना सोना वगैरह सब कुछ टाइम से होता है। फिर बच्चों के दोपहर में सोने का टाइम होता है ना, उस टाइम फिर कोई कस्टमर आ जाता है तो फिर इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। तो इसलिए फ़िलहाल मैंने ये काम बंद कर रखा है, चालू करेंगे बट जैसे जैसे थोड़ा सा समय और बच्चे बड़े हो जाएं, स्कूल जाने लग जाएं, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो शायद देखो उस टाइम तक मैं दुकान ही जाने लग जाऊं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे। बट अभी मेरे पास साधन नहीं है कि बच्चों को कोई संभाले, इसलिए मैं अभी कोई भी घर के बाहर का काम नहीं कर रही हूँ। तो देखिए ये सारे जो नए कपड़े आए हुए थे सारे नए कपड़े हैं, जैसे दुपट्टे वगैरह, कुर्तीज़ वगैरह, लेगिंग्स वगैरह सारे मैंने बैग्स में पैक कर करके रख रखे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ओपन ही रखे हुए हैं, बट कई कस्टमर ऐसे हैं जो आ जाते हैं, डिमांड करते हैं, मैं मना करती हूँ फिर भी वो मतलब वो कहते हैं कि नहीं भाभी प्लीज़ दे दो, आपसे ले गई थी वैसा मुझे कहीं मिल नहीं रहा, तो फिर मुझे उनको देने ही पड़ता है। तो बेड में से सामान निकालते तो थोड़ा सा सामान इधर उधर उथर पुथर हो जाता है। तो देखिए इस टाइम तक मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और ये वाला पर्स मेरा शादी का पर्स है, तो मैंने इसे बेड में रख रखा था। सोच रही हूँ इसे मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ऐसी बातें कर रहे थे तो फिर अभी ये लोग कह रहे हैं कि इसे फेंक दो, काफ़ी सालों से रखा हुआ है। फिर मैं सोच रही हूँ कि इसे कुछ मतलब डेकोरेशन के टाइप में कुछ यूज़ करूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पर्स है, देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है येलो कलर का पर्स। तो हमारा गद्दा बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैंने गद्दा फटाफट हस्बैंड के साथ मिलके बाहर रखवाया है। और इसके बाद ये फटाफट जो छोटे मोटे जैसे ये साइड से जो जितने भी सामान है वो सबको बाहर रखते हैं। और बहुत ही बुरी वाली स्मेल आ रही थी, मतलब आज अगर सफाई नहीं करते ना तो रात को सोना बहुत भारी हो जाता। हम ऐसे इग्नोर कर रहे थे 1-2 दिन से कि शायद कुछ नहीं है, हमारे मैन का वहम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और चूहे की स्मेल बहुत बेकार होती है। और ये जो बेड है ये चारों तरफ से पैक है, तो फिर अंदर से सफाई नहीं हो पाती है। फिर कई बार क्या होता है, बच्चे घर में सो रहे होते हैं, अंदर बेड में कमरे में सो रहे होते हैं, तो फिर मैं अंदर सफाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि डर लगता है कहीं मैं सफाई करने गई और थोड़ी बहुत भी आवाज़ हुई और लड्डू जग गया ना, तो फिर जो मेरा थोड़ा बहुत काम है वो भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत जी देखो घर थोड़ा सा काम मुझे सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग और जैसे घर थोड़ा सा गंदा दिखे तो आप लोग कुछ उट पटांग कमेंट मत कीजिएगा। और सभी के साथ होता है, जैसे जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। तो ये देखिए बेड के नीचे का हाल बहुत बुरा हुआ पड़ा है। तो अभी तक तो हमें देखो कोई चूहा मिला नहीं है। तो ये सारा सामान, कुछ कपड़े थे जो देने थे किसी को, तो वो मैंने बाहर रखवा दिया है। और छोटे मोटे जैसे कि कांच के ग्लासेस वगैरह थे वो मैंने साइड में रख रखे थे, वो सारी चीज़ें मैंने हटाई है फटाफट। और ये सारी चीज़ें जैसे बेड के नीचे घुसती चली जाती है तो फिर ये इकट्ठी हो गई है सारी चीज़ें। और देखिए ये ऐसे बिल्कुल खोल के एकदम पुर्जा पुर्जा खोल के ये वाला बेड हमारा अलग होता है। तो बस इससे फटाफट अलग कर देते हैं। ये दोनों जिया साली लगे हुए हैं और मैं फटाफट जो इधर की सफाई है वो कर लेती हूँ।
बस जी देखो यहाँ पे चूहा मिल ही गया और बहुत तेज़ हम लोग चिल्लाए क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो ये देखिए, मुझे लगा बहुत बड़ी होगी, अगर होगी भी थी, बट ये बहुत छोटी सी है। और चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने चूहे के बहाने घर की सफाई होगी कोने कोने से। और घर में अगर देखो क्लीन रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 2 साल हो गए बेड के नीचे से सफाई की हुई, क्योंकि जब मैंने फिर कंसीव कर लिया उससे पहले दीपावली वगैरह थी तो दुकानों में उस टाइम उलझे हुए थे, त्यौहार का टाइम था। उसके बाद फिर मैंने कंसीव कर लिया तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया था। फिर उस टाइम इतना भारी हैवी काम मैं नहीं कर सकती थी, और उसके बाद छोटा बच्चा था तो उसके बाद वैसे नहीं कर सकती थी, तो फिर हुआ ही नहीं। और आज पूरे 2 साल हाँ 2-1.5 साल हो गए हैं, उसके बाद आज पूरे बेड के नीचे से अच्छे से क्लीन हुआ है और सफाई करके बहुत अच्छा लग रहा है। और बट यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया है, आधी रात हो गया है, तो कोशिश करें फटाफट करें सारे काम, क्योंकि परी के स्कूल ही स्टार्ट हो गया, समर कैंप उसके कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे भी टाइम से सुलाना पड़ेगा। और ये देखिए सारी चीज़ें हैं जो उसे मैं फटाफट हाथ लगा लूँगी। फिर गुड़िया को भी घर जाना है, तो ऐसे तो पास में है, मम्मी पास में ही रहती हैं, तो फिर ऐसे दिक्कत नहीं है, वो चली जाएंगे। तो बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे, देखो मस्ती कर रहे हैं दोनों भाई बहन। और गुड़िया बाहर से सामान ला के दे रही है और मैं यहाँ पे फटाफट लगा रही हूँ। बस जी खेल में देखो एक बेड का ये चीज़ टूट गया है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पहले से ही दबा हुआ था, बस थोड़ा सा हाथ लगते ही और टूट गया है। तो अब देखते हैं क्या किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं रखे ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, मतलब बेड का जो वो है पल्ला और टूटने का डर रहेगा। तो फिर वहाँ पे हस्बैंड जी ने आइडिया दिया कि यहाँ पे कुछ बैग वगैरह रख दो भारी करके। तो ये देखिए ये मेरी बेटी का फ्रॉक है, फर्स्ट फ्रॉक जब उसके लिए लिया था हमने, और वो अभी तक मैंने संभाल के रखा है। और वो मैं ऐसे रखूँगी जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं 1-2 चीज़ें हैं बच्चों की वो मैं संभाल के रखूँगी, क्योंकि फिर वो एक याददाश्त के तौर पर सारी चीज़ें एक रहती है ना, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चों को दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी क्यूट से फ्रॉक है। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें देख के मतलब पुरानी चीज़ें याद कर रहे थे और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। बेटी बातों बात में मतलब इतनी बड़ी होगी, पता ही नहीं चला कब इतनी बड़ी होगी। ये देखिए जी लगभग मैंने सारा सामान इसके अंदर रख दिया है। उसके बाद फटाफट जो हमारी प्लाई भी टूट गई है। एक बार क्या हुआ कि ये प्लाई थोड़ी सी दब गई है, तो गद्दा हमारा हैवी है तो प्लाई थोड़ी सी दब गई थी, तो हमने इस प्लाई को उल्टा कर दिया और मेरे से ही टूट गया था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और प्लाई को एकदम से मैंने मोड़ दिया, तो वो बीच में से क्रैक हो गई है। एक सही है बट एक क्रैक हो गई है, तो बस उसे अब देख रहे हैं कब टाइम मिलेगा, कब कराएंगे। बच्चे हैं ना, इसलिए घर में थोड़ा सा कुछ भी कराने से पहले सोचना पड़ता है। तो बस यहाँ पे चीज़ों को ढक के रख देंगे, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर भी थोड़ी बहुत जितने ही आप क्लीन करके रखो, ढक के रखो, मिट्टी घुसी जाती है। और उसके बाद देखो फटाफट गद्दा वगैरह बिछा लेते हैं। तो बस जी देखो हमने गद्दा वगैरह बिछा लिया, उसके बाद फटाफट इस पर चादर वगैरह बिछा लेते हैं। और मैंने रात को ही थोड़ी सी झाड़ू और पोछा किया है, रात को ही मैं मतलब घर को क्लीन करके सोई थी, क्योंकि अंदर वाला कमरा तो क्लीन हो गया था बट हॉल में काफ़ी सारी मिट्टी थी, क्योंकि सामान कुछ बाहर ले जाके रखे थे। और अंदर कमरे में क्लीन करते थोड़ी बहुत धूल मिट्टी, थोड़ा सा कीचड़पन बाहर भी गया हुआ था, तो बाहर मैंने अच्छे से उनकी सफाई कर दी है। तो बस जी आज के काम करते करते 12 बज गए थे। उसके बाद हमने ब्लास्ट में खाना खाया है। तो बस आज की वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आज की वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।